रुक करेंगे अगली खबर का। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले शिव भक्तों के सामने चीन ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। चीन के रास्ते कैलाश तक जाने वाला नाथुला दर्रे का रास्ता चीन ने बंद कर दिया है। यात्रा के लिए निकले यात्रियों के पहले 2 जत्थे नाथुला दर्रे तक पहुंचकर वापस गैंगटॉक लौट गए हैं। ये रास्ता पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत के बाद 2015 में दोबारा खोला गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को अब तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है और वो करे तो क्या करे। जिस रास्ते से चलकर भक्तों को आदि योगी के घर तक पहुंचना था, उस रास्ते पर ड्रैगन ने टेढ़ी चाल चलनी शुरू कर दी है। जी हां, चालबाज चीन की पैतरेबाजी के चलते करीब 100 कैलाश मानसरोवर यात्री बीच रास्ते में फंस गए हैं। तिब्बत वाले रूट पर नाथुला दर्रे के रास्ते आगे बढ़ने वाले मानसरोवर यात्रियों को चीन ने आगे बढ़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। 15 तारीख को एक 47 लोगों का बैच गया था मानसरोवर नाथुला पास के रूट से। तो वहाँ जो है चाइना यात्रियों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है रात से, उनके रिश्तेदारों का, कि हम लोगों को चाइना में इंटर नहीं करने दिया गया। हम लोग विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि भी हम लोगों की यात्रा में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों ने लोगों को वापस गैंगटॉक बुला लेंगे। नाथुला दर्रे पर मानसरोवर यात्रियों को रोकने के पीछे चीनी सेना दलील दे रही है कि आगे के रास्ते में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते यात्रा करना खतरनाक है। यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला दर्रे पर पहुंच चुके दोनों जत्थों को चीनी सेना की तरफ से यही दलील देकर वापस लौटा दिया गया। सिक्किम में अटके तीर्थ यात्रियों ने अपने परिजनों को मोबाइल फोन पर यही संदेश भेजा है। लेकिन नाथुला और तिब्बत के इलाके को समझने वाले लोगों का कहना है कि लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं वहां के लिए हैरत की बात है। 12 जून से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा में अब तक 2 जत्थे रवाना हुए हैं। पहले जत्थे में 47 यात्री, जबकि दूसरे जत्थे में 44 यात्री शामिल हैं। पहला जत्था 20 जून को सिक्किम के नाथुला दर्रे पर पहुंचा। चीनी सेना ने यात्रियों को नाथुला दर्रे से आगे बढ़ने नहीं दिया। 23 जून तक मानसरोवर यात्री नाथुला दर्रे पर ही रुके रहे। शुक्रवार को यात्री 23 किलोमीटर पीछे लौटकर गैंगटॉक पहुंचे। चीनी सेना ने नाथुला दर्रे से यात्रियों का दूसरा जत्था भी लौटा दिया। चीन की इस हरकत के चलते मानसरोवर यात्रियों के दोनों जत्थे नाथुला दर्रे से वापस गैंगटॉक लौट आए हैं। चीनी सेना तिब्बत में लैंडस्लाइड की दलील दे रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि चीन ने यात्रियों को लौटाने का फैसला दरअसल बौखलाहट में लिया है। बौखलाहट उस सौगात की वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम और अरुणाचल के लोगों को दी है। ब्रह्मपुत्र पर बना भारत का सबसे लंबा ढोला सदिया पुल पूर्वोत्तर में रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। इस पुल के जरिए चीन सीमा तक भारतीय सेनाओं की पहुंच बेहद आसान हो गई है और टैंक समेत तमाम भारी भरकम हथियार चीन सीमा तक पहुंचाने में भारतीय सेना की मुश्किलें आसान हो गई हैं। जानकारों के मुताबिक यही बात चीन को खटक रही है और चीन ने अपनी बौखलाहट उतारी कैलाश मानसरोवर यात्रियों पर। यात्रियों के रिश्तेदारों के पास ज़्यादा करके हम लोगों के नंबर होते हैं दिल्ली सरकार के, तो सब तरीके से फ़ोन कर रहे हैं कि भाई साहब क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा। तो हम लोगों के लिए यहाँ रुकने में हम लोगों को बोल दिया आपको यहाँ घर जैसा माहौल मिलेगा, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी ये सब काम करना है विदेश मंत्रालय। ब्रह्मपुत्र पुल के उद्घाटन के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले से तय 8 जत्थे घटाकर 7 जत्थे कर दिए थे। अब कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले दोनों जत्थों को नाथुला दर्रा पार करने की इजाजत से चीन ने इनकार कर दिया है। हालांकि सिक्किम का पर्यटन मंत्रालय गैंगटॉक लौटे मानसरोवर यात्रियों के ठहरने और खाने पीने के जरूरी इंतजाम कर रहा है, लेकिन कैलाश के दर्शन के लिए निकले शिव भक्त इस उहापोह में परेशान हैं कि उन्हें नाथुला दर्रे से आगे बढ़ने की इजाजत मिल भी पाएगी या नहीं।